तो हम बात करने वाले हैं कल के एलिमिनेशन चैम्बर की। तो कल के एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिला था वुमेन एलिमिनेशन चैम्बर मैच। और सबसे पहले शुरुआत किया था मैच की, वो किया था नियोमी एंड बेकी लिंच ने। उसके बाद स्टीफनी आई, उसके बाद लिव मॉर्गन की एंट्री होती है, उसके बाद जो बचे थे दो सुपरस्टार उनकी एंट्री होती है, उसके बाद रकेल एंड बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है मैच के अंदर। और स्टीफनी को लिव मॉर्गन ने क्या ही धोया एंड नियोमी ने, इन दोनों ने मिलकर के स्टीफनी को अलग तरीके से धोआ। इसके अंदर जो मजेदार करैक्टर था वो था स्टीफनी ने पता नहीं कैसे सभी से मार खाया, कैसे झेला वो तो स्टीफनी को ही पता है। इस मैच के अंदर बनी रही, एंड में लग भी रहा था कि स्टीफनी जीतने वाली है एंड तक, लेकिन पासा पलटा और बेकी लिंच ने किसी तरह से मैच खत्म किया और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। 2024 एलिमिनेशन चैम्बर के मैच की विनर है हमारी बेकी लिंच, जैसे कि प्रेडिक्शन वीडियो में भी था। तो नेक्स्ट टाइम मैच की बात करें, नेक्स्ट देखने को मिला था मैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था। एक जजमेंट डे था, दूसरी तरफ था हमारा पीट डन का टीम। और आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टर जब अपना प्रोमो कट करते हैं तो वहाँ की पब्लिक यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक बोलने का मौका ही नहीं देती जजमेंट डे के मेंबर्स यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो को एक शब्द बोलने का मौका नहीं देते। जिस तरीके को पता है हर एक शो के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलने का मौका मिलता ही कहाँ है, सेम तरीके से जजमेंट डे के मेंबर डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस की तरफ से। इस मैच के रिजल्ट की बात करें, फिन बैलर ने अपना कुटेगरा लगा करके 1 2 3 पिन किया और चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लिया जजमेंट डे के मेंबर्स ने। फिन बैलर एंड डैमिनी प्रीस्ट स्टिल आपके चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट में शो के अंदर देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर फैक्ट के अंदर शो मतलब सेटअप लगा हुआ है और उसके अंदर जो रिंग के अंदर खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर खड़े हैं। उसके बाद ग्रेसन वॉलर का एंट्री अनाउंस करते हैं ऑस्टिन थ्योरी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर का मतलब पब्लिक जो वहां के बैठे थे पूरी सपोर्ट करती है, वो की जो लाजमी था क्योंकि अब ग्रेसन वॉलर वहीं के बंदे हैं, इसलिए उसको इतना सपोर्ट मिला था पब्लिक की तरफ से। ग्रेसन वॉलर जब रिंग के अंदर आते हैं तो सेथ रॉलिंस की एंट्री अनाउंस करते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स को अनाउंस करते हैं, दोनों जने आते हैं। कोडी रोड्स की जब एंट्री होती है तो पूरी जो वहाँ के स्टेडियम में जितने बंदे होते हैं सब कोडी रोड्स के गाने गाना शुरू कर देता है। कोडी रोड्स को बहुत सपोर्ट मिला वहाँ के एलिमिनेशन चैम्बर की पब्लिक की तरफ से। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं तो सेथ रॉलिंस से सवाल पूछा जाता है कि सेथ रॉलिंस जो तुम्हारा रेसलमेनिया के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर कौन होने वाला है। सेथ रॉलिंस जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम लोग को एक सीक्रेट बात बता दूं कि मैं कुछ दिन दूरी हूं जब मैं मेडिकली पूरी तरह क्लियर हो जाऊंगा इन रिंग एक्शन के लिए, तो जो चाहे जब चाहे लड़ सकता है मुझसे, तो एनी टाइम लड़ने को तैयार है। सेथ रॉलिंस उन्होंने अनाउंस करते हैं कि पूरी तरह मेडिकली रेडी होने वाले हैं कुछ दिन में। तो उसके बाद कोडी रोड से पूछा जाता है ग्रेसन वॉलर की तरफ से कि तुम कितने सेल्फिश हो, तुमने दी रॉक वर्सेस रोमन रेंज का ड्रीम मैच कैंसिल कैसे करा दिया। दी रॉक ये भी कहता है कोडी क्रैश बेबी, ये मतलब क्या होता है क्राई बेबी। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं भी दी रॉक का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन दी रॉक ने जो मेरे फेस पे जो थपड़े मारा है उसका मैं जब बदला लेने के लिए दी रॉक से कब से रेडी हूं। तो वो कहता है कि इसी टाइम में एक बिग अनाउंसमेंट करता हूं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं भी तैयार हूं, तुम भी तैयार हो, चलो जब चाहो जहां चाहो तुम डिसाइड कर लो और हम एक मैच सेटअप करते हैं। तो पीछे से सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के ऊपर हाथ रखते हैं और पीछे से कहते हैं कि रुक जाओ कोडी रोड्स अब मेरी बारी है। कोडी रोड्स को वो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। ब्लड लाइन जिस तरह की पता है कि ब्लड लाइन के साथ जब तुम मुकाबला करते हो तो ब्लड लाइन के साथ कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि तुम अकेले लड़ रहे हो और ब्लड लाइन सिंगल लड़ रही है। सिंगल ब्लड लाइन के पूरी मेंबर्स आते हैं लड़ने के लिए तुम्हारे पास, अगर तुम उनके ओपोनेंट हो तो इसलिए तुम्हारे साथ हूँ मैं। जब भी तुम्हारा ब्लड लाइन से सामना होगा तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। सेथ रॉलिंस पूरी तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं कोडी रोड्स को। उसके बाद जो होते हैं बीच में इंटरफेरेंस करते हैं अपने ऑस्टिन थ्योरी। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स से कि डजंट मैटर। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि चलो एक लंबा वाला डायलॉग भी मारो जो रोक मारता होता है। उसके बाद कहते हैं हिज मैन, ऐसे बोलते ही हैं। उतने में जो कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस है वो ऑस्टिन थ्योरी को पकड़ के टेबल के बीच में मारते हैं और जो ऑस्टिन थ्योरी का वहां पे जाकर सर लगता है वो चिक्का मारते जाते हैं और अनाउंसर के उस पार हो जाते हैं। यानी कि भाई बहुत कॉमेडियन सीन हुआ था ये ऑस्टिन थ्योरी के साथ। अगर आप ये लोग देखोगे तो कहोगे हाँ भाई बहुत कॉमेडियन सीन था ये। उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगाया ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने अपना स्ट्रॉम लगाया और सेथ रॉलिंस ने बहुत ज्यादा पीटा ऑस्टिन थ्योरी को एंड जो ग्रेसन वॉलर वो देखता ही रह गया। तो वो इसके बीच में ऑस्टिन थ्योरी बहुत ज्यादा पीटे हैं। ग्रेसन वॉलर फैक्ट के अंदर हमें देखने को मिला कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस ने चैलेंज कर दिया दी ब्लड लाइन के बड़े मेंबर यानी कि रोमन रेंज एंड दी रॉक को चैलेंज कर दिया टैग टीम मैच के लिए। और ट्रिपल एच ने पहले ही कहा था कि जो भी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कुछ होगा वो अफेक्ट करेगा और रेसलमेनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं रेसलमेनिया नाइट 1 को हमें देखने को मिल सकता है दी रॉक रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस टैग टीम मैच। तो मजा आने वाला देखने में रेसलमेनिया में। देखने को मिला था मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच जिसके अंदर की रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे। और आपको बता दूं कि इस मैच का एंड की बात करें तो बीच में हमें देखने को मिला था एजे स्टाइल ने आकर के एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर इंटरफेरेंस की और उन्होंने एलए नाइट को धोना शुरू कर दिया स्टील चेयर से। उसके
बाद इस मैच के एंड की बात करें, यानी कि एंडिंग की बात करें, तो एंड में बचते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ओर्टन। रैंडी ओर्टन ने आरकेओ लगाया ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पिन नहीं कर पाए रैंडी ओर्टन को। तो रैंडी ओर्टन होता ही है कि जब रैंडी ओर्टन ने आरकेओ लगाया था तो जो लोगन पॉल ने अपना जो पंच वाला एक पता नहीं क्या औजार सा ले रखा था, उसने मारा मुंह पे रैंडी ओर्टन के मुंह पे मारा, और उसने में ड्रू मैकिंटायर ने पिन कर दिया रैंडी ओर्टन को, और इस मैच के अंदर नंबर 1 कंटेंडर बन गए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज करने वाले हैं वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रोलिंस। नेक्स्ट जो मैच हमें देखने को मिला था वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नाइया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली का मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिला, क्योंकि रिया रिप्ली भाई मेन इवेंट के मैच के अंदर डाल दिया होगा। तो मैच के रिजल्ट की बात करें तो रिया रिप्ली ने अपने फिनिशर लगाकर पिन कर दिया, और 1 2 3 पिन करके मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। स्टिल आपकी चैंपियन है रिया रिप्ली। तो बैकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली का मैच होगा रेसलमेनिया 40 के, और रिया रिप्ली जब जीती थी तो भाई वहाँ के जो आकाशबाजी जो हुई थी बहुत नजायज आकाशबाजी हुई थी, कोडी रोड्स तक को फेल कर दिया था, इतना तो कहना पड़ेगा, क्योंकि वहीं की रिया रिप्ली है, इसलिए रिया रिप्ली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला वहाँ के स्टेडियम की तरफ से, जनता की तरफ से, डरोली की तरफ से। तो गाइस फिलहाल हमारा वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको कुछ लगी लाइक करना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।